हेलो दोस्तों, हम जुड़ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो और एक नई शुरुआत के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं कल का छूटा हुआ टॉपिक। जी हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बेटा कल हमारा टॉपिक रह गया था। जी, अभिकारक और उत्पाद वाला मैं आपको समझा रहा था। आपको आई होप आपको याद होगा, कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि अभिकारक उत्पाद से आप क्या समझते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। कुछ याद है आपको? कल मैं आपको बता रहा था, नहीं बता रहा था? जब बता रहा था कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ चलती हैं, यानी कि फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक, मतलब जिनसे आप मतलब जिस किससे क्या होता है, जिससे अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों बनाए जा सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे क्या होता है बेटा, अभिकारक से तो उत्पाद बन सकता है, उत्पाद से अभिकारक बन सकता है, क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसका एग्जाम्पल होती हैं? कि सर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एग्जाम्पल होती हैं भौतिक अवस्थाओं का, यानी कि भौतिक अभिक्रियाओं का। बताया था कल मैंने कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में बेटा दो भागों में बांटते हैं इनको। एक भौतिक अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं। और रासायनिक अवस्था के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो केवल और केवल एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है बेटा, वो कैसी होती हैं? वो सर अनुत्क्रमणीय होती हैं, केवल और केवल एक ही दिशा में वो चलती हैं, यानी कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं चलती। ठीक है, अब मैं आज बेटा आपको बताने वाला हूं कि अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट होता क्या है। बेटा अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट होता है एक तो अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और एक होता है उत्पाद। कल बताया था, हमने नहीं बताया था कि अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। तो आज जानेंगे अभिकारक और उत्पाद होते क्या है। चलिए फटाफट से भरते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए बेटा, ये लिखा हुआ आपके सामने देखो, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। सर ये होता क्या है? देखो डेफिनेशन क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह पदार्थ जिसको तीर के बाईं ओर, जिसको तीर के एरो के, एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कल बताया था मैंने कि हमें इस चैप्टर में या आपके सिलेबस में जो अभिक्रियाएं हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही हमें पढ़ना है। भौतिक अभिक्रियाओं के बारे में बेटा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। आपके 10th के सिलेबस में जो है वो रासायनिक अभिक्रिया ही है, भौतिक अभिक्रियाएं नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेटा रासायनिक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसको तीर के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड लिखा जाता है। देखो, यानी कि ए प्लस बी हमारे क्या है, ए प्लस बी हमारे क्या है? तो सर ए प्लस बी हमारे होने वाले हैं अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट, जो आपस में क्या करते हैं, अभिकारक ए अभिकारक बी, ये आपस में मिलेंगे और मिलके एक नया उत्पाद बनाएंगे, एक नया यौगिक बनाएंगे। जैसे कल बताया था आपने, जब आप चाय बनाते हो, जब तक आप गैस ऑन नहीं करोगे तब तक चाय नहीं बनेगी। आपने गैस ऑन करी, चाय बनी, तो बेटा चाय क्या है? सर चाय एक उत्पाद है, उत्पाद बन चुका है। उत्पाद से अभिकारक को नहीं बनाया जा सकता। तो अभिकारक बेटा आपस में अभिक्रिया करते हैं, वो खत्म होते हैं। अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है? उत्पाद मिलता है। ठीक, तो जो क्या लिखा, जो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात समझने वाली बात नहीं है इसमें बेटा। जो लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे, जो लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे यानी कि एरो के बाईं तरफ, वो क्या होंगे? अभिकारक। और जो एरो के दाईं तरफ लिखे जाएंगे, सॉरी बेटा, बेटा कॉल आ गई, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो क्या समझे हम कि अभिकारक को तो बेटा हम बाईं तरफ लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड, और उत्पाद को कहाँ लिखते हैं बेटा हम? राइट साइड में। आइए पहले एक एक करके दोनों को समझते हैं। जैसे तीर की बाईं ओर लिखा जाता है, तथा जो अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो अभिक्रिया करके यानी कि आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक कुछ अभिक्रिया करते हैं, तो उत्पाद बनाते हैं। तो अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। बताया मैंने आपको अभिकारक क्या होते हैं। या सर अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। सर अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं
और उत्पाद बनाते हैं। सर अभिकारकों को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, यानी कि बाईं तरफ। सर उत्पाद को बाईं तरफ लिखते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह पदार्थ जिसको तीर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड, तीर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में लिखते हैं, तथा जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं, तथा जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? सर उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? देखिए, जैसे ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करेंगे। ये कौन है? सर ये एरो के दाईं तरफ है, सॉरी एरो के बाईं तरफ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। सर ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इन्हें हम सर अभिकारक बोलते हैं। सर इनको अभिकारक बोलते हैं। ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। सर अभिक्रिया करके क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, मेन हमारा उत्पाद बनाते हैं जो हमें चाहिए होता है, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट देते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, उत्पाद बनाते हैं। ठीक, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसको तीर के दाईं ओर राइट हैंड साइड में लिखते हैं, राइट तरफ बेटा। इसको अभिकारक को लेफ्ट में लिखते हैं और उत्पाद को राइट में लिखते हैं, तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं। गौर करिएगा बात पर, ये अभिक्रिया से पहले मिलते हैं और ये अभिक्रिया के बाद मिलते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया से पहले मिलते हैं, ये अभिक्रिया के बाद मिलते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। और ये बेटा अभिकारक कहलाते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, ए प्लस बी आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा? सी प्लस डी। तो सी प्लस डी है क्या? कि सर सी प्लस डी हमारा होने वाला है प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। आइए हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, ये क्या है? जेडन। जेडन है क्या? कि सर जेडन होता है हमारा जिंक। जेडन क्या होता है बेटा? कि सर जेडन होता है हमारा जिंक। बेटा जब जिंक की अभिक्रिया हम H2SO4 से करते हैं। कैसे किससे करते हैं बेटा? H2SO4। बेटा H2SO4 क्या है? कि सर H2SO4 हमारा होता है अम्ल, यानी कि एसिड, जो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि तेजाब जिसे बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? तेजाब। ठीक है, जब जिंक की अभिक्रिया हम H2SO4 से करते हैं तो क्या बनता है बेटा? कि H2, ये H2 यहाँ से निकल जाती है। H2 क्या है? कि सर H2 यहाँ पर होती है हाइड्रोजन गैस। H2 क्या होती है? सर H2 होती है हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो जाती है। इस एरो का मतलब बेटा, इस एरो का मतलब होता है बेटा, अगर एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो गैस है, मतलब एरो ऊपर है तो गैस बनेगी, एरो नीचे है तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि जलीय है। और जल थोड़ा ना उड़ता है बेटा, गैस उड़ती है। तो एरो ऊपर की तरफ, एरो नीचे की तरफ, मतलब हमारा लिक्विड या एक्वस फॉर्म में वो हमारा विलयन होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा? जब ये जिंक इस H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा हमारा ZnSO4। देखिए बहुत सिंपल है, जिंक इस H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, जिंक इस सल्फेट के साथ, जिंक इस SO4 के साथ, SO4 का फॉर्मूला होता है बेटा सल्फेट बोलते हैं SO4 को। इस SO4 के साथ क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। जिंक इस H2SO4 से अभिक्रिया करके बनाने वाला है बेटा जिंक सल्फेट, और क्या निकल जाएगा? सर H2 गैस निकल जाएगी। ये क्या है बेटा? ये हमारा होता है अभिकारक, उत्पाद। कि सर बेटा अभिक्रिया कौन कर रहा है? कि सर जिंक अभिक्रिया कर रहा है इससे, H2SO4 से। मेरी बात ध्यान सुनो, जिंक अभिक्रिया कर रहा है इस H2SO4 से। सुनिए, जिंक इस H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है तो ये अभिकारक है। अभिक्रिया करने के बाद क्या बनना है बेटा? अभिक्रिया करने के बाद बनना है ये सेम बेटा, सेम रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख ली है। क्या बनना है? कि सर ये बनना है, सर जिंक सल्फेट बनना है, और सर हाइड्रोजन गैस, सर हाइड्रोजन गैस, सर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हवा में, वायुमंडल में मुक्त हो रही है। तो हाइड्रोजन बेटा गैस क्या मुक्त हो रही है बेटा? तो ये दोनों क्या है हमारे? कि सर जिंक सल्फेट और H2 गैस
हमारे प्रोडक्ट होने वाले हैं, यानी कि हमारे उत्पाद होने वाले हैं, जबकि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे यहाँ पर अभिकारक रहने वाले हैं। आई होप मेरा इतना समझाने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ बेटा, जो अभिक्रिया करते हैं आपस में जो अभिक्रिया करते हैं या जुड़ते हैं, जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ये कितने अभिकारक हैं सर? अभिकारक एक, अभिकारक दो, अभिकारक ए, बेटा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये तीन भी हो सकते हैं। हाँ, अभिकारक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभिकारक अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के बाद जो बनते हैं, अभिकारक अभिक्रिया करते हैं और अभिकारक के बाद जो बनते हैं सर, उन्हें उत्पाद कहते हैं। सर यही फर्क है अभिकारक और उत्पाद में। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा, और फटाफट से नोट कर लीजिए। हमारे बीच में एक कॉल आ गई थी, ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूँ आप लोगों से। फटाफट से नोट कीजिए। आई होप बच्चों आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर। टॉपिक क्या बेटा, वही टॉपिक होने वाला है अपने, पढ़ते हैं बढ़ते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार पर। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। बेटा बेसिकली अभिक्रियाएं जो आपके सिलेबस में है वो 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होने वाली है। क्या समझे? आपके सिलेबस में जो अभिक्रियाएं होने वाली हैं वो 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होने वाली हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा पहली रिएक्शन आपकी जो होने वाली है वो होने वाली है संयोजन अभिक्रियाएं। क्या समझे? बेटा पहली अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आपकी जो पहली अभिक्रिया होने वाली है वो होने वाली है संयोजन अभिक्रिया, जिसको बेटा बोलते हैं इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन। आप नाम से ही समझ गए होंगे, एडिशन मतलब बेटा होता है ऐड, मतलब ऐड होना। संयोजन का मतलब क्या होता है बेटा? मिलना, मतलब दो अभिकारक इसमें मिलेंगे। बहुत सिंपल अभिक्रिया है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। मतलब दो अभिकारक, अभिकारक ए, अभिकारक बी, अभिकारक सी, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, नहीं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर। इसकी जो डेफिनेशन होती है बेटा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन मतलब जुड़ना, अभिकारक जुड़ेंगे, उत्पाद बनेंगे, इसे बोलते हैं बेटा संयोजन अभिक्रियाएं। वियोजन का मतलब क्या होता है बेटा? वियोजन नाम से ही आप समझ रहे होंगे बेटा, वियोजन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, मतलब टूटना। इसमें क्या होगा बेटा? एक अभिकारक होगा हमारा, वो अभिकारक टूटेगा, ब्रेक होगा, और वो अभिकारक ब्रेक होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। जस्ट इसकी अपोजिट होने वाली है ये। इसमें क्या होता है? पहली वाली में संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। इसमें क्या होता है? एक अभिकारक कई सारे उत्पादों में टूट जाता है, उसे बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, बेटा विस्थापन का मतलब होता है एक अभिकारक। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपनी पहली रासायनिक अभिक्रिया की तरफ, ठीक है, जो होने वाली है संयोजन अभिक्रियाएं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि सर संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, जिसमें देखिए आप खुद पढ़िए, संयोजन अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का तो नाम में ही आ रहा है, इसका ऐड, नाम में क्या आ रहा है? ऐड, बेटा टीवी वाला ऐड नहीं, ऐड और जोड़ वाला ऐड, ठीक है, सबट्रैक्ट वाला माइनस, सबट्रैक्ट माइनस जोड़ वाला ऐड, बेटा वो वाला ऐड आ रहा है, ठीक है। तो देखिए वह अभिक्रियाएं जिसमें वह अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। बेटा ये सभी अभिकारक होने वाले हैं। H2 प्लस O2 मिलेंगे और क्या बनाएंगे सर? H2O बनाएंगे। Mg और O2 मिलेंगे, क्या बनाएंगे सर? MgO मिलाएंगे। H2 और Cl2 मिलेंगे, क्या बनाएंगे सर? HCl का निर्माण करेंगे। तो अब जैसे कि आपको पता है बेटा, लेफ्ट तरफ जो होते हैं, लेफ्ट तरफ यानी कि LHS में
वो सभी अभिकारक होते हैं। और राइट हैंड साइड में जो सब होते हैं H2O, MgO, HCl, ये सब कौन है? ये सभी के सभी बेटा उत्पाद होने वाले हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होने वाले हैं? ये सभी के सभी उत्पाद होने वाले हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो अभिकारक है, दो है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन बेटा ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। ठीक है, होने को तो पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शन कहलाती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शन कहलाती हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है संयोजन अभिक्रियाओं में। फ्री के नंबर है, 2 नंबर की आती है पेपर में। जी हाँ, 2 नंबर की पेपर में आती है। 1 नंबर में ये डेफिनेशन पूछता है। क्या है डेफिनेशन? कुछ नहीं है, यही है कि सर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं, जिनको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, H2, बेटा एक बात और देखिए, ये अभिक्रिया अभी पूरी नहीं है। किससे पूरी नहीं है? जी हाँ, ये अभिक्रियाएं अभी पूरी नहीं है। सर पूरी कैसे करेंगे इनको? देखो, H2 और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? कि सर H2 और O2 मिलकर बना रहे हैं H2O, जल। क्या बना रहे हैं बेटा? जल बना रहे हैं। तो देखियो, देखो बेटा, कितने H2 है? सर 2H है। सॉरी, कितने H है? सर 2H है। कितने H है? सर 2H है। कितने O है? सर 2O है। कितने O है? सर 1O है। ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया को बेटा बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर ये रासायनिक अभिक्रियाएं, एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इनको बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, स्केलेटन रिएक्शन, यानी कि ढांचा रासायनिक समीकरण। जी हाँ, टॉपिक है आपका ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने आप में पूरी नहीं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने आप में पूर्ण नहीं होती हैं, जब बैलेंस नहीं होती हैं, बैलेंस को करेंगे अभी हम, बैलेंस नहीं होती हैं, स्केलेटन रिएक्शन कहलाती हैं। एग्जाम्पल ये बहुत सिंपल है। ठीक है, पेपर में आ सकता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, लेकिन फिर भी बेटा, तो क्वेश्चन होता है कि स्केलेटन ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब स्टार्टिंग में बेटा हम रिएक्शन करते हैं तो वहां पूछता है वो। पेपर में बहुत ही कम चांस है, पेपर के इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पेपर में आए। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर यहीं से बनेगा। हाँ बिल्कुल, आपको जरूर ये 5 रिएक्शन में से एक दो जरूर देखने को मिल सकती है। ठीक है, ढांचा तो बेटा इसका बेसिक है, एक तरीके से मैं रूल कह दूं। ठीक है, तो देखो, कितने एच है? सर 2H है। कितने ओ है? सर 2O है। अब बेटा हमें क्या करना है? ओ को बैलेंस करना है। 2 लगा दिया, कितने ओ हो गए? 2 हो गए। कितने ओ है? 2। सर ओ तो बैलेंस हो गई, लेकिन सर एच इन बैलेंस हो गई। कैसे? कितने ओ है बेटा? सर 2O। कितने ओ है? 2O। एक बेटा वो ये ना, मैंने 2 लगा दिया आगे, 2 हो गए। ठीक है, यहाँ कितने एच है? 2। यहाँ कितने एच है? 4। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बेटा 4H है। यहाँ कितने एच है? 2। 2 यहाँ लगा देंगे, हो गई बेटा रिएक्शन पूरी। अब ये ढांचा रासायनिक समीकरण यानी कि स्केलेटन इक्वेशन नहीं है, अब ये बेटा है हमारी संयोजन अभिक्रियाएं, ये पूरी हो चुकी है। देखो, 2 दूनी 4H, 2 दूनी 4H, 2O और 2O। ये पीटी क्या है बेटा? पीटी होता है उत्प्रेरक। सर उत्प्रेरक क्या होते हैं? बेटा उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये अभिकारक है दो, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं जल। सर इसका काम क्या है बेटा? इसका काम होता है अभिक्रिया में आना, इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। जी हाँ, इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। बेटा उत्प्रेरक होते हैं, एक तरीके से बता दूं आपको, कोई अभिक्रिया, बहुत सी अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं, जो होने के लिए, जिनको पूरी होने के लिए घंटे, 2 घंटे, दिन, 2 दिन, हफ्तों का समय लगता है। जैसे लोहे पर जंग लगना। तो सर लोहे पर जंग लगना तो बहुत स्लो रिएक्शन है। हाँ बेटा, ये भी एक मंद रिएक्शन है, मंद ही नहीं, अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, बताया था मैंने। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जो वेरी स्लो रिएक्शन के अंतर्गत आती है।
ठीक है। तो इसको पूरी होने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है, 4 महीने, मतलब इतना समय, मतलब काफी ज्यादा समय लगता है इसको पूरे होने के लिए। तो ऐसी अभिक्रिया बेटा वेरी स्लो रिएक्शन है कि अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है तो फोकस करते हैं, आइए अब अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो देखो अब इसको देखिए सर, ये क्या Mg, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम बेटा ओ यानी कि ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा सर, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपी पे लिख लो, क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा इसका नाम होता है। बेटा अब ये भी बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, इसको भी बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कितने Mg हैं, 1 Mg, 1 Mg। कितने हुए हैं, 2, या कितने हुए हैं बेटा, 1 हो, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। 1 हो, 2 लगा दिया, 2 हो गए सर, हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। लेकिन सर Mg यहाँ पर 2 हो गए, Mg बेटा 1 था, 2 लगा दिया, 2 Mg हो गए, या कितने Mg है, 1, 2 यहाँ लगा दिया। ये आपको खुद करना है, ठीक है। मैं केवल आपको सिखा सकता हूँ, पेपर में रिएक्शन देगा आपको तो इनबैलेंस देगा, यानी कि बैलेंस नहीं देगा आपको, 2-3 लगा के नहीं देगा, आपको खुद बैलेंस करनी है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारी दूसरी अभिक्रिया हो गई, ये हमारी दूसरी अभिक्रिया हो गई। ये देखिए ये क्या है सर, ये हमारे होते हैं अभिकारक। सर आपने ही बताया था सर, ये हमारे अभिकारक होते हैं। अब अभिकारक अभिक्रिया करते हैं आपस में, और जो बनता है सर इसे उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं सर। ठीक है सॉरी। अब देखिए कितने एच है, 2, कितने Cl है, 2, या कितने एच है, 1, कितने Cl है, 1, 2 लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कितने एच है सर, 2 एच है, कितने Cl है सर, 2 Cl है। यहाँ देखना बेटा, 2 लगाते ही 2 तो एच हो गए और 2 ही Cl हो गए। ये भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है बेटा। इसी के साथ खत्म होती है हमारी संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया पर। सर आपने बताया था कि उस संयोजन अभिक्रिया उष्मा छेपी अभिक्रिया का ही एक रूप होती है। जी हाँ, तो मैंने कब किया बेटा, मैंने कब मना किया, देखो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। इस बेटा ये देखना, ये डेफिनेशन क्या कह रही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये कह रही है कि उत्पाद तो बनेगा, अभिकारक अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, उत्पाद भी बनेगा, ठीक है, लेकिन उत्पाद बनने के साथ साथ कुछ मात्रा में कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलेगी। मतलब जैसे कि तुम लोग खाना खाते हो, खाना खाते हो, खाना खाते हो तो खाने से आपको शरीर को क्या मिलती है कि सर, खाने से हमारे, सर खाना खाने से हमारे शरीर को मिलती है एनर्जी। अब एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी काम आती है आपके शरीर को चलाने के लिए। क्या आप बाहर जा रहे हो, बाजार से सामान लेने जा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उसके लिए शरीर को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, भोजन से, जो खाते हैं अच्छा खाना, वहां से आती है। ठीक है, तो जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या निकलती है हमारे शरीर शरीर में से, सर ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है बेटा, ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, वही बेटा ऐसा काम ठीक इसी तरह से क्या होता है, कुछ रिएक्शन जब हम करते हैं, कुछ रिएक्शन होती है बेटा इस तरीके से, जब उनको करते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है, मतलब ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा मतलब बेटा होता है एक तरीके से बताओ, जैसे कि आप पानी को गर्म करते हो, सर करते हैं पानी को गर्म, बेटा जब तुम पानी को गर्म करते हो तो क्या निकलता है, भाप निकलती है। ठीक, वो भाप कैसी होती है, जब भाप के ऊपर आप हाथ लगाओगे तो गरम गरम महसूस होगा आपको, होगा नहीं होगा कि सर होगा। पर ठीक इसी तरह से जब आप अभिक्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलती है, वो भी गर्म ही होती है, हीट ही होती है। ठीक है, उसी तरह से निकलती है बेटा ऊष्मा। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ
ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखो बच्चों, जब कार्बन और O2 की हम अभिक्रिया कराएंगे आपस में तो क्या बनेगी, CO2। जब कार्बन और O2 की हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगी, CO2। ठीक है, और ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश भी निकलेगा। यानी कि मैं आपसे कह दूं, आप फुलझड़ी जलाते हो, फुलझड़ी दिवाली पर पटाखे जलाते हो, फुलझड़ी जलाते हो, तो फुलझड़ी को जब जलाते हो बेटा तो क्या होता है, सर फुलझड़ी को जब जलाते हैं तो बड़ी देर में जलती है। अरे वो नहीं कह रहा हूँ भाई मैं, जब आप फुलझड़ी को जलाते हो तो देखा होगा आपने, फुलझड़ी रंगीन मतलब प्रकाश उत्पन्न करती है कि नहीं। तो उसमें सफेद सफेद धुआं भी निकलता है, सफेद धुआं निकलता है उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में। इसे प्रदूषण बोलते हैं, कहते हैं कि फुलझड़ी नहीं जलानी चाहिए, पटाखे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो प्रदूषण फैलाते हैं। तो उसमें से जब फुलझड़ी जलाते हैं ना बेटा तो क्या निकलता है, तो धुआं निकलता है और रोशनी निकलती है, रोशनी। मतलब फुलझड़ी जो होती है, फुलझड़ी, रंगीन माचिस, ये एक प्रकाश के साथ जलती हैं, प्रकाश निकलता है इनमें से, निकलता। ठीक उसी तरह से बेटा जब आप मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम की अभिक्रिया O2 से कराओगे, मैग्नीशियम बेटा मैग्नीशियम होती है एक धातु, ठीक है, मैग्नीशियम होती है एक धातु यानी कि मेटल, जो कि काफी अभिक्रियाशील होती है। तो मैं तुमसे कहूँ ना, आप मैग्नीशियम को एक तरीके से फुलझड़ी मान लो, कि सर ऐसे कैसे मान ले फुलझड़ी, बेटा माननी पड़ेगी आपको। क्यों माननी पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। जब आप फुलझड़ी को जलाते हो तो जैसे फुलझड़ी जलती है ना, ठीक उसी तरह से बेटा मैग्नीशियम का तार होता है। चांदी देखी है आपने, चांदी के तार देखे हैं, जिस तरीके से चांदी का तार होता है उसी तरीके से बेटा मैग्नीशियम का तार होता है, सेम सिल्वर कलर का। फर्क इतना होता है, चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, आपने देखा होगा चांदी पे जंग बंग भी नहीं लगती भाई, ठीक है, ये काली पड़ जाती है, मतलब अभिक्रिया बहुत स्लो करती है पानी वानी से वो, ठीक है। तो लेकिन मैग्नीशियम के साथ बेटा ऐसा नहीं है। जब मैग्नीशियम को जलाओगे आप तो सेम जैसे फुलझड़ी जलती है ना और धुआं निकलता है, ठीक उसी तरह से बेटा मैग्नीशियम जलता है फुलझड़ी की तरह, उसमें से प्रकाश निकलता है और धुआं भी निकलता है, ठीक। तो जैसे तो फुलझड़ी को और मैग्नीशियम को आप सेम मान लो। जब आप मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु से कराओगे, ठीक है, उसका दहन करोगे, मतलब उसे जलाओगे, ठीक है, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब सर ये क्या होता है, जो राख बनेगी ना बेटा, राख बनेगी मैग्नीशियम को तार से, सर मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो तार जल जाएगा, जलने के बाद जो बेटा राख बनेगी उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, और निकलती है ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया बेटा हमारी यहाँ पर भी है और ये अभिक्रिया हमारी यहाँ पर भी है। तभी तो मैंने बोला कि ये रिएक्शन और उसमें छिपी अभिक्रिया दोनों सेम ही होती हैं, केवल 10% का अंतर होता है। सर 10% का अंतर क्या होता है बेटा, यहाँ जितनी भी रिएक्शन होंगी, जैसे कार्बन प्लस O2 बना CO2, क्या निकला कि सर ऊष्मा निकली और प्रकाश निकला। CH4 को हमने जलाया सर, CH4 को हमने जलाया, दहन का मतलब बेटा O2 से अभिक्रिया मतलब करने का मतलब होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का मतलब होता है किसी भी यौगिक को जलाना, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, ठीक है, जलाया। तो एक तो बनता है बेटा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, और एक बनता है बेटा जल, और उसी के साथ साथ निकलती है कुछ मात्रा में ऊष्मा, ठीक है। बताया मैंने इसके बारे में भी कि Mg और O2 को जब जलाओगे, Mg को जब तुम जलाओगे मतलब O2 से अभिक्रिया करोगे, ठीक है, O2 से अभिक्रिया करोगे तो बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाम लिख लिया करो इनका, मैग्नीशियम नाम है इसका, इसका नाम है ऑक्सीजन, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कुछ मात्रा में निकलेगी ऊष्मा। कि सिर्फ अंतर तो बताया आपने, अंतर तो बताया नहीं बेटा, यही तो अंतर है। यहाँ जितनी भी रिएक्शन है देखो, अभिकारक उत्पाद बना, अभिकारक उत्पाद बना, अभिकारक से उत्पाद बना, और सभी में बेटा ऊष्मा निकल रही है, देखो हाँ है ना कि सर हाँ। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ बेटा जरूरी नहीं है कि ऊष्मा निकले ही निकले। कहने का मतलब यह है कि संयोजन अभिक्रिया में जो होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अब इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकल भी सकती है और नहीं भी। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन वन मोर कंडीशन, कंडीशन ये होती है कि जब उत्पाद बनता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में,
तो ऊष्मा भी निकलती है। याद रहे आप लोगों को, क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है। तो यही अंतर है बेटा इसमें। आप एक को याद करोगे तो दूसरी अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल। अब तक के लिए इतना ही। चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। कुछ बीच बीच में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कुछ 2-3 कॉल आ गई, यानी कि मैं नोटिफिकेशन को बेटा ऑफ करना भूल गया। ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। ओके, जब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी एंड जय श्री राम।